हेलो गाइस, आज की इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम जानेंगे कैसे रजनीकांत को मिठुन दा की सुपरस्टारडम की वजह से एक फिल्म से बाहर होना पड़ा और कैसे गोविंदा ने अपनी बुरे आदतों के लिए एक फिल्म की लीड हीरो से बन गए एक फिल्म की साइड हीरो और एक मेहमान कलाकार। तो इस किस्से को जानने के लिए और इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से लगभग 40 साल पहले। 80 के दशक की मिडिल के वक्त है जब फेमस डायरेक्टर मनमोहन देसाई की असिस्टेंट डायरेक्टर कंवल शर्मा डायरेक्टिंग में अपने हाथ आजमाना चाहते थे और उन्होंने इससे पहले भी एक मूवी बनाई थी 1983 में, लेकिन वो मूवी इतनी अच्छी चली नहीं थी। फिर 1985 में उन्होंने एक मूवी बनाना शुरू किया अमर अकबर एंटोनी स्टाइल में। ठीक है, तो इस मूवी के लिए उन्होंने 3 एक्टर को साइन किया जो कि है गोविंदा, संजय दत्त एंड रजनीकांत। ठीक है, तो गोविंदा उस समय बहुत सारी फिल्म मतलब कर तो रहे थे लेकिन उसकी एक भी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी। हालांकि संजय दत्त 1981 में रॉकीज की माध्यम से अपनी बेहतरीन डेब्यू कर चुके थे, लेकिन उस 85 तक उनकी स्टारडम उतनी अच्छी था नहीं और नशे की आदत के लिए उन्होंने वो फिल्म में भी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं आपको, मतलब ठीक तरीके से फिल्म करते नहीं थे। और रजनीकांत 70 के दशक के एंड तक डेब्यू तो कर चुके थे, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो नॉर्थ बेल्ट में ना के बराबर था। साउथ बेल्ट में वो एक सुपरस्टार थे, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में उनकी पॉपुलैरिटी ना के बराबर ही था। तो ऐसे में उस समय क्या होता था कि सिंगल स्क्रीन के ज़माने में डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता था। डिस्ट्रीब्यूटर हर एक रीजन में उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जब कंवल शर्मा उनके प्रोड्यूसर और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचे तो फिल्म के स्टार कास्ट को देखकर ही डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को खरीदने से मना कर दिया। उनकी कहना था कि इस फिल्म में कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है और वो 80s का ज़माना ऐसा था कि वो एक मास फ्रेंडली ज़माना था और उस समय स्टार्स की फेस वैल्यू के ऊपर फिल्म चलती थी। ठीक है, तो फिल्म की जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्होंने फिल्म के मेकर्स को ये बता दिया कि अगर इस फिल्म में कोई बड़ी स्टार या बड़ी सुपरस्टार नहीं रहा तो उन्होंने ये फिल्म खरीद नहीं पाएंगे। और ऐसे में उनको लगता है कि इस फिल्म में अगर मिठुन चक्रवर्ती, जो कि उस समय का सबसे बड़ा बैंकेबल स्टार था, मिठुन चक्रवर्ती का अगर थोड़ा बहुत केमियो या स्पेशल अपीयरेंस भी रहा और पोस्टर में मिठुन दा का छवि रहा तो उन्होंने उनको ये फिल्म खरीदने में कोई ऐतराज़ नहीं है। तो ऐसे में कि कंवल शर्मा उनके प्रोड्यूसर्स सीधे पहुंच गए मिठुन चक्रवर्ती के घर। लेकिन यहाँ पर भी एक किस्सा था। फिल्म का जो प्रोड्यूसर था वो इससे पहले मिठुन दा के साथ एक फिल्म साइन कर चुके थे, लेकिन मिठुन दा के डेट्स के प्रॉब्लम की वजह से ये फिल्म होने में देर हो रहा था और ऐसे में प्रोड्यूसर ने अपना साइनिंग अमाउंट वापस ले लिया था। तो इस समय डायरेक्टर कंवल शर्मा को ये डर था कि शायद मिठुन दा ये काम करेंगे नहीं क्योंकि प्रोड्यूसर के साथ उसकी थोड़ा अनबन है। तो ऐसे में जब वो लोग रात के लगभग 11 बजे मिठुन दा के घर पहुँचे तो मिठुन दा सो गए थे पूरी तरह। तो फिर मिठुन दा उठे और मिठुन दा के घर में तब 20-40 जो मिठुन दा के 4 पैरों वाला दोस्त थे, मतलब डॉग्स, वो रहते थे। तो वो लोग के तो जब रात के 11-12 बजे वो लोग पहुँचे, मिठुन दा ने तभी पूरा स्टोरी सुना और स्टोरी सुनने के बाद मिठुन दा ने इस फिल्म के लिए हाँ बोल दिया। ठीक है, और आपको पता है कि कंवल शर्मा ने मिठुन दा को कोई भी अलग से स्पेशल अपीयरेंस के लिए इस फिल्म में अप्रोच नहीं किया था। रजनीकांत का जो मतलब फिल्म में रोल था वही रजनीकांत की जगह पर मिठुन दा को उन्होंने साइन किया। ठीक है, और रजनीकांत ऐसे ही मिठुन दा की ह्यूज स्टारडम के वजह से रजनीकांत फिल्म से आउट हो गए। लेकिन इस वजह से रजनीकांत का मिठुन दा के साथ ये फिल्म के डायरेक्टर कंवल शर्मा के साथ कोई भी अनबन नहीं हुआ, क्योंकि कंवल शर्मा खुद बताते हैं कि इसके बाद जितनी बार वो रजनी जी से मिले तो उन्होंने घंटों बातें की, गले मिले और पहले जैसे उनका संपर्क था। और मिठुन दा के साथ भी रजनीकांत का संपर्क सेम भी था, क्योंकि आप जानते हैं 1990 में उन्होंने एक फिल्म की साथ में जिसका नाम है भाषाचर। हालांकि इस मूवी में भी रजनीकांत का बहुत छोटा ही रोल था। और इसके बाद 1995 में एक बंगाली फिल्म में भी रजनीकांत मिठुन दा के कहने पर एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। तो रजनीकांत के साथ मिठुन दा का रिलेशन भी सही था, क्योंकि रजनीकांत बहुत एक प्रैक्टिकल इंसान है। फिल्म बिजनेस को वो समझते हैं, वो जानते हैं कि 80s के दशक में मिठुन दा सबसे बड़ा सुपरस्टार थे। ठीक है, और नॉर्थ बेल्ट में टायर 2 टायर 3 सीरीज़ में मिठुन दा को मसीहा माना जाता था, इज़ अ गॉड लाइक। ठीक है, तो ऐसा पॉपुलर उनका था नहीं।
तो वो समझ सकते थे कि डिस्ट्रीब्यूटर किस लिए उनको फिल्म में ना नहीं ले रहा है। और आप देख भी सकते कि रजनीकांत जितनी भी फिल्में किया है नॉर्थ में, मतलब हिंदी फिल्म, उस सभी में उन्होंने लगभग स्पेशल अपीयरेंस या सेकंड लीड हीरो ऐसा ही किया है, ठीक है, क्योंकि उतना पॉपुलैरिटी नॉर्थ बेल्ट में उस समय उनका था नहीं, ठीक है। तो ऐसे में रजनीकांत आउट हो गए और मिठुंदा फिल्म में अपनी जगह पक्की कर लिया। और अभी बात करते हैं गोविंदा की कि कैसे गोविंदा इस फिल्म की लीड हीरो से इस फिल्म के मेहमान कलाकार बन गए। तो देखिए, इस फिल्म में पहले गोविंदा बतौर लीड हीरो थे, संजय दत्त सेकंड लीड हीरो और उसके बाद रजनीकांत थे, ठीक है। मतलब रजनीकांत और संजय दत्त का सेम ही रोल था, लेकिन गोविंदा लीड हीरो थे। लेकिन अब सभी लोग जानते हैं गोविंदा अपनी बुरे आदत और फिल्म सेट में बहुत देर से पहुंचने के लिए जाने जाते हैं। उनकी वजह से ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो ये उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो बहुत देर से फिल्म सेट में पहुँचते, इवन लगभग कभी कभी समय वो फिल्म सेट में आता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि 2-3 दिन गया, मिठुंदा फिल्म सेट में आकर बैठे रहते थे और गोविंदा बहुत देर से आते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि फिल्म सेट में मिठुंदा सुबह से आकर बैठे रहते और गोविंदा आया ही नहीं पूरा दिन। तो और फिल्म उस दिन शूटिंग उस दिन हुआ नहीं, तो मिठुंदा को आ गया गुस्सा, क्योंकि मिठुंदा उस समय बहुत सारी फिल्म एक साथ साइन करते थे और डेट्स में ऐसे उनका इशू था। और उन्होंने जिस ऐसे डेट दे एक मूवी को और वहाँ का अगर एक्टर आता नहीं है और शूटिंग होता नहीं है तो ये ह्यूज लॉस। उस टाइम में मिठुंदा 4-5 शिफ्ट में उस समय काम करते थे। तो मिठुंदा के इस बात पे आ गया गुस्सा, तो वो प्रोड्यूसर के पास पहुँचे और उनको बोल दिया कि हाँ, मैं ये फिल्म नहीं करने वाला हूँ, कि ऐसे मेरे बाकी फिल्मों के ऊपर भी असर पड़ रहा है क्योंकि मैं उस सेट्स पे जा नहीं पा रहा हूँ। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये लगा कि अगर गोविंदा के वजह से मिठुंदा अगर चले गए तो फिल्म तो डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा नहीं, तो इट इज़ ए ह्यूज लॉस, क्योंकि गोविंदा को उतना फेस वैल्यू है नहीं कि मिठुंदा से उसको रिप्लेस किया जाए। मिठुंदा उस समय का सबसे बैंकेबल सुपरस्टार है, जिसको देखते ही डिस्ट्रीब्यूटर लोग की लाइन लग जाएगी। तो गोविंदा की वजह से अगर मिठुंदा फिल्म से चले गए तो फिल्म का ही लॉस है। तो उन्होंने क्या किया, गोविंदा और मिठुन चक्रवर्ती की जो रोल था वो उसको एक्सचेंज कर दिया। अब ऐसे में मिठुंदा हो गए फिल्म के लीड हीरो और गोविंदा बन गए मेहमान कलाकार, ठीक है। और गोविंदा का मेहमान कलाकार भी नहीं था, पहले गोविंदा का रोल ज़्यादा ही था, लेकिन बाद में डेट की इशू की वजह से रोल को करते एक मेहमान कलाकार जैसा ही रोल कर दिया गया। उनका अपोजिट कोई हीरोइन भी नहीं था, हालांकि उनके ऊपर एक गाना फरमाया गया है मूवी में, लेकिन उनका अपोजिट कोई हीरोइन नहीं था। उनको फिल्म की क्लाइमैक्स से बहुत पहले उनको मार दिया जाता है। तो क्योंकि उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, क्योंकि अगर आप एक फिल्म में काम करोगे तो उस फिल्म में आपको कंसिस्टेंट रहना, नियमानुवर्तिता रखना बहुत ज़रूरी है फिल्म के लिए। तो ये तो हुआ नहीं, ये तो उन्होंने कभी किया नहीं है। बहुत सारे डायरेक्टर्स ये आरोप उनके ऊपर लगाते हैं और इसी वजह से उन्होंने एज ए लीड हीरो से एक मेहमान कलाकार की भूमिका में आ गए इस फिल्म से। तो किस्से कहानी के आज के इस एपिसोड में यही बात थी कि कैसे जीते इस शान से मूवी में मिठुंदा अपनी सुपरस्टारडम की वजह से रजनीकांत को फिल्म से बाहर कर दिया, और कैसे गोविंदा अपनी बुरी आदतों के लिए फिल्म की लीड एक्टर से बन गए फिल्म के एक मेहमान कलाकार। तो आपको ये किस्से कहानी का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बोल सकते हैं मुझको। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक यू।